कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। हेलो, हाँ जी, ये विशाल सक्सेना का ही घर है। मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, रिचा। क्या? ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ जरूर, मैं विशाल को जरूर बताऊंगी। ओके। विशाल, 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 जल्दी उठो ना। क्या हुआ रिचा? एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग इज रॉन्ग, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। पता है तुम्हारा नॉवेल इंसान जिंदा है, उसे साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलने वाला है। अभी एकेडमी के सेक्रेटरी का फोन था। उन्होंने कहा क्योंकि तुम उनके फेवरेट राइटर हो, इसके लिए सबसे पहले ये खुशखबरी तुम्हें सुनाना चाहते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई नो, आई एम सो हैप्पी। क्या मम्मा, जगा दिया ना? पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सॉरी बेटा, तुम्हें जगा दिया, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पता है बेटा, तुम्हारे पापा को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलने वाला है। वाह, कांग्रेचुलेशंस डैड। बस ऐसे ही? पर डैड, मुझे अब पार्टी चाहिए। जरूर, पार्टी क्या, वेकेशन को चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स, मुबारक हो सर। थैंक्स, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सुजीत जी हैं अंदर? जी हाँ सर, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। सुजीत जी। अरे आइए आइए विशाल जी, बैठिए। थैंक यू। आपके उपन्यास का पब्लिशर होने के नाते मुझे बड़ा अभिमान हो रहा है। मेरी तरफ से मुबारकबाद। जरा नवाजी को शुक्रिया सुजीत बाबू, पर सच मानिए तो मुझे अवार्ड सिर्फ आपकी बदौलत मिला है। नहीं, सच कह रहा हूं मैं। आपको याद है वो नामी गिरामी पब्लिशर जिसने मेरे इसी उपन्यास को छापने से साफ मना कर दिया था? आपने हिम्मत दिखाई और ये उपन्यास छप गया। और अब मैं इसका 4th एडिशन भी छाप रहा हूं। ये लीजिए, एक छोटा सा चेक है आपके लिए। थैंक यू। और हाँ, एक विनती है आपसे। जी कहिए। आपके अगले उपन्यास का जिस बेचैनी और बेसब्री से हमारे पब्लिकेशन को इंतजार है, उसी बेचैनी से इंतजार आपके पढ़ने वालों को भी। हजारों की तादाद में खत आ रहे हैं हर रोज। जानते हो सुजीत बाबू,
इसीलिए वक्त निकालकर कुछ दिनों के लिए शहर से बहुत दूर जा रहा हूँ, ताकि रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग हटकर अपने इस उपन्यास पर कंसंट्रेट कर सकूं। बस लौटते ही पहली स्क्रिप्ट आपके हाथों में होगी। थैंक यू। इजाजत। बिल्कुल। मम्मी, हम लोग कितने दिन रहेंगे वहाँ पर? पूरी गर्मी की छुट्टियाँ। वाह, तब तो हर रोज पिकनिक होगी। पिकनिक भी होगी और थोड़ा बहुत काम भी होगा। तुम्हारी डैडी वहाँ काम करेंगे और मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगी। तुम वैसे भी मैथ्स में बहुत कमजोर हो। कौन कमजोर है मैथ्स में? जरा हमें भी तो बताइए। आपकी लाडली। डैडी, देखिए ना मम्मी को, हमेशा ऐसे करती है। वेरी अनफेयर। वैसे आपके इस पैकिंग के चक्कर में हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। शाम से पहले वहाँ पहुँचना था, रास्ते में घाट भी पड़ता है। भूल गई आप? थोड़ी देर और। तब तक जाकर बाकी सामान रख दीजिए गाड़ी में, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। हाँ। आप आइए, मम्मी को पैकिंग करने दीजिए। मम्मा, मेरे डॉल्स भी रख दीजिएगा। हाँ भाई, तुम्हारी डॉल्स नहीं भूलूंगी। जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। कह दो ना you are my सोनिया। यो आया यो। कहने दो भी कहता रहे, हम प्यार के दीवाने। ऋचा, तुम ठीक तो हो? बेटे तुम? लेकिन वो लड़की। ये लड़की पागल है क्या? ये लड़की, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तुम्हें? पलट के कहाँ जा रही है? जाने दो ना विशाल, जाने दो उसे। अच्छा हुआ उसकी जान बच गई, वरना पुलिस का चक्कर हो जाता। और ये आजकल की लड़कियां तो भगवान ही बचाए इनसे। चलो 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 ना। कम मुक्ता। राम राम कैसा साहब। मालिका का? नमस्ते। बहुत बढ़िया साहब। सामान रास्ते निकालो। में कोई दिक्कत तो नहीं हुई साहब? नहीं। यहाँ बारिश तो नहीं हुई हाल में? हाँ साहब, बहुत बारिश हुई है। अच्छा, घर की सफाई करवा दी थी? हाँ साहब, सब ठीक ठाक है। सारा इंतजाम ढंग से हो गया है? जी साहब। विशाल, लाइए, ये मुझे दे दीजिए। विशाल, क्या हुआ? वो लड़की। कौन सी लड़की? वही जो अभी भी झूले पे थी, वही लड़की जो हमारी कार से टकराते टकराते बची थी। वो ऋचा, ये तुम्हें क्या हो गया है? हम उस जगह से 70 मील आगे आ गए हैं, वो भी कार में। तो क्या वो लड़की हवा में उड़कर हमसे पहले यहाँ पहुंच गई? भाई, मैंने उस लड़की का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दिया है, पर तुम उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। तुम्हारे साथ चलकर वो यहाँ तक आ गई। मालिका का, आपने देखा ना उस लड़की को? कौन सी लड़की मेम साहब? वही लड़की जो अभी अभी यहाँ थी। मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आती। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। आप लोग सफर से आए हैं ना। चलिए साहब, मैं सामान लेके अंदर चलता हूँ, आप लोग आइए। जान, अब उस लड़की को बंगले के बाहर छोड़िए और अंदर चलिए। चलो मुक्ता। फाइनली। मालिका का, जी साहब। ये सामान आप बेडरूम में रख दीजिए। ठीक है साहब। ऋचा, तुम फ्रेश हो लो, हाँ मैं जरा लॉन होके आता हूँ। ठीक है। और ये लैपटॉप भी बेडरूम में रख देना। ठीक है।
ऋचा, ऋचा कितना सुकून मिलता है यहाँ पहुंचकर। शहर की तमाम परेशानियां, सारे स्ट्रेस दूर कहीं पीछे छूट जाती हैं, है ना ऋचा? कौन हो तुम? सुनो साहब, चाय। मालिका का वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की साहब? अरे अरे अभी अभी जो झूले पे थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, कोई नहीं है साहब। चाय लीजिए साहब। साहब, साहब चाय। थ्री 3/5। मैम साहब, आपने मोमबत्ती मंगाई थी? हाँ हाँ काका, वहां रख दीजिए ड्रेसिंग टेबल पे। ठीक है। कौन सी मेथड कर रही हो? दूसरी वाली। मैम साहब, शाम के खाने के लिए मैंने फ्रिज में सब्जियां रख दी हैं, साथ ही चिकन और अंडे भी रख दिए हैं। ठीक है काका, आप सब्जियां काट कर रख दीजिए, मैं पका लूंगी। क्या मैम साहब, आप लोग यहाँ आराम करने के लिए आए हैं, मैं हूं ना सेवा के लिए। साल भर बेकार की पगार लेता हूँ, काम धाम तो कुछ करता हूँ नहीं। काका आप तो जानते हैं कि वो मेरे हाथ का पका हुआ खाना ही खाते हैं। ठीक है मैम साहब, मैं सब्जियां धो के रख देता हूँ। ठीक है काका। मामा, अभी शार्पनर कहाँ है? ड्रेसिंग टेबल पे, मैं करके आती हूँ। तुम बैठो यहीं पे, तुम्हें तो उठने का बहाना चाहिए होता है, मैं लाती हूँ। मुसीबत है, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। मुझे ही कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। ये मालिका का बिना बड़े भुलक्कड़ है, नल खुला छोड़कर चले गए। अरे इतनी सारी सब्जियां काट कर रख दी।
एटमॉस्फेयर है। अपने यहाँ कितना शोर होता था, कितना नॉइज पोल्यूशन है। हाँ चुईट्स, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इसी शांति में मैं अपना काम भी कर लूंगा और तुम लोगों को यहाँ के पिकनिक स्पॉट्स की सैर भी करा दूंगा। हाँ, आपकी बेटी को नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है। मम्मी, मैं आपकी भी तो बेटी हूँ, मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। अरे मेरी गुड़िया, चल बैठ, खाना खा ले। अभी तक खाना नहीं लगा? हाँ आ रहा है। माली काका, माली काका, देखो खाना खाने के बाद मैच करने बैठना है। अरे माली काका, फिर से पानी? पानी तो रखा हुआ है आपने। मेम साहब, ये क्या कह रही हैं आप? पानी मैंने रखा था। माली काका, आजकल आप बहुत भुलक्कड़ होते जा रहे हो। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने किचन में सब्जी काट कर रखी थी और नल खुला छोड़कर चले गए। ये क्या कह रही हैं मेम साहब? जब मैं किचन में गया था तो दरवाजा बंद था और जब लौट कर आया तो सब्जियां कटी हुई रखी थी और खाना आप ही बना रही थी। ठीक है, जाइए आप खाना लेकर आइए। ठीक है मेम साहब। माली काका की उम्र होती जा रही है, बहुत भूलने लगे हैं आजकल। भूलने दो रिचा, ऐसे वफादार और ईमानदार नौकर मिलते कहाँ हैं? हम तो यहाँ कभी कभार आते, पर हर बार यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही मिलता है ना? मालिक काका भी ना, पता नहीं आज खाना भी खिलाएंगे कि नहीं। लगता है आज पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। रिचा, क्या हुआ रिचा? विशाल, विशाल तुमने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे कोई दुल्हन यहाँ से पायल पहन के गुजरी हो। सुनी तुमने वो आवाज? हो रहा है, असर हो रहा है। तुम भी कल्पना की उड़ानें भरने लगी हो। ये मजाक का वक्त नहीं है विशाल, मैंने सचमुच वो आवाज सुनी है। ओफो मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी तो कुछ नहीं सुना। जल्दी आइए ना, भूख लगी है। नहीं, लेकिन अभी अभी वो आवाज। रिचा, चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। विशाल मैंने कुछ नहीं है, आ जाओ। ये मालिका का भी अभी तक खाना नहीं लाए, कहीं भूल तो नहीं गए? मुक्ता, बहुत शरारती हो गई है, आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। मेरी एक भी बात नहीं सुनी।
क्या हुआ? विशाल, विशाल, यहाँ मैंने फिर से वो पायल की आवाज सुनी। ये ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई जा रहा था। मैंने यहाँ आके देखा तो कमरे की लाइट ऑन थी। लाइट ऑन थी? पर यहाँ तो अंधेरा है, कहाँ लाइट? लेकिन यहाँ पे लाइट ऑन थी विशाल, और दरवाजे के पीछे कोई था। रिलैक्स रिचा, रिलैक्स। कोई नहीं है। भूल गए कि मालिका ने कहा था कि बिजली नहीं है? नहीं, लेकिन यहाँ पे लाइट ऑन थी। लंबा सफर तय करके आए हैं, शायद तुम थक गई होगी। चलो, चलकर मुक्ता के साथ सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विशाल। ठीक है रिचा, आओ, चलो, कम। एक सेकंड। चलो सो जाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। ये क्या विशाल सक्सेना, ये तुझे क्या हो गया है? ये तो कोई क्राइम ड्रामा। ये तो क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, ये लड़की तेरी हीरोइन नहीं हो सकती। ये और बात है कि तूने रास्ते में इस लड़की का चेहरा देखा था। तेरी तबीयत ठीक नहीं, आज कुछ नहीं हो सकता। मेरी कल्पना मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। थैंक्स रिचा, इस वक्त मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। कौन है वहां पर? तो तुम थे? साहब, मैं वो साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जी वो ठीक है, जाकर सो जाओ।
गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ है। क्या चाहती हो? रुको रुको। सुनो, रुको। कौन है? कौन है वहां? रुको। विशाल सक्सेना, ये क्या है? तुम यहां पहले भी कई बार आ चुके हो, मगर इस बार ये क्या हो रहा है? और ये बात तो किसी से कही भी नहीं जा सकती। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। अरे, रात को इन्होंने खुद ही कॉफी बना ली, मुझे जगाया भी नहीं। रिचा, हो गई आपकी वॉक? हो गई। ये रात को आपने कॉफी बना ली, पी भी नहीं, यूं ही छोड़ दी। रिचा, एक बात सीरियसली बताओ, आदमी जब सठियाने लगता है तो कैसी हरकतें करता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, क्योंकि आपके सठियाने में अभी बहुत टाइम बाकी है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, रात को जब मैं लिखने बैठा तो किसी ने कॉफी वहाँ। छोड़िए ना कॉफी की बात, कहाँ तक लिखी कहानी? नहीं, वही तो बता रहा था, जब मैं कहानी लिखने लगा तो ये कॉफी वहीं। अरे, फिर से कॉफी? कहाँ तक लिखा आपने? कहाँ तक कहानी पूरी हुई, बताइए मुझे। क्या कहानी? कहानी लिखने बैठा और लगा एक मर्डर मिस्ट्री टाइप करने। कैन यू बिलीव इट? माय गॉड, साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर अब मर्डर मिस्ट्री लिखेंगे। ओ माँ, मैं तो भूल ही गई, मैंने दूध रखा था गैस पर उबलने के लिए, पूरा गिर गया होगा। गए काम से, मिल गई सुबह की कॉफी। बच गए। अरे क्या हुआ? Why are you getting scared? भाई, मुझे तो बस ये लगा कि दूध उबल के गिर गया होगा और आज कॉफी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन ये उबलता हुआ दूध चूल्हे से नीचे उतारा किसने? क्या मतलब? मतलब ये विशाल, कि जब से हम इस घर में आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई और भी इस घर में रह रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। रिचा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। अब तुम्हें क्या बताऊं? देखो, तुम घबराना मत। कल रात को जब मैं परेशान बैठा कुछ सोच रहा था तो किसी ने वहां कॉफी रख दी। क्या? हाँ, मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसी वक्त ऐसा लगा जैसे बाहर कोई जा रहा हो। उठकर देखने गए तो वहां भी कोई नहीं था। और हैरानगी की बात है कि तुम भी सो रही थी। मम्मी, सुनो, मुक्ता को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मम्मी, आप लोग किचन में हैं। मैंने पूरा घर छान मारा, पर आप लोग किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारी मम्मी का हाथ बटा रहा था। कौन है तू? यहाँ बंगले में कैसे आई?
कहाँ जा रही है? मैं कहता हूँ रुक। रुक, रुक, सुन, सुन। किधर है? किधर है? किधर है? किधर है? कौन किधर है मालिका का? मेम साहब, वो लड़की जो मुझे चकमा देकर अंदर घुस आई है। लड़की? यहाँ तो कोई नहीं आई। मैंने उसे खुद अंदर आते हुए देखा है। आप भी उसे ठीक से देख लीजिए, मैं भी उसे देखता हूँ। A man having 5 liters of milk and mixing 2 liters of water in it, he gets rupees 105 for that. The rate of milk is rupees 15 per liter. What will be the profit margin? What will be the profit margin? A man having 5 liters of milk, mixing 2 liters of water, gets rupees 105 for that. मम्मा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे ऐसा दूध नहीं पसंद। किससे बात कर रही हो बेटा? और किससे मम्मा? आप ही से तो बात कर रही थी। मुझसे? मगर मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ। अरे मम्मी, आप ही तो यहाँ पर दूध रख कर गई थी। दूध? मम्मा, मैंने आपसे कहा भी तो था कि मुझे दूध नहीं चाहिए। हाँ बेटा, तुमने मुझसे कहा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए दूध नहीं रखा। मम्मा, ठीक से याद करिए, आपने तो रखी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हारे लिए दूध नहीं रखा। मम्मा, आप ही तो रख कर गई थी। नहीं, मैं आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? ऋचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये अचानक क्या हो रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ऋचा, मैं लिखता कुछ और हूं, लिख कुछ और जाता है। मैं सोचता कुछ और हूं, दिखाई कुछ और देता है। मैं तुम्हारा कातिल हूं। मैं तुम्हारा कातिल हूं? Doesn't make any logical sense. गड़बड़ तो मुझे भी बहुत लग रही है विशाल।
मैं तुमसे ये बात कहना नहीं चाहती थी, मगर जो कुछ भी हो रहा है बड़ी फिक्र की बात है। पता है, आज मुक्ता के कमरे में किसी ने दूध का गिलास रख दिया। मालिक काका भी कह रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की को बंगले के अंदर घुसते हुए देखा था, मगर जब हम लोगों ने ढूंढा तो यहाँ कोई नहीं था। न जाने वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी। ऋचा, मुझे लगता है कि इस बार हमारे सफर की शुरुआत ही गलत हुई है। याद है वो लड़की जो हमारे कार के सामने आ गई थी? हाँ, वही लड़की मुझे बार बार दिखाई देती है, वही चेहरा बार बार सामने आ जाता है। विशाल, चलो यहाँ से चलते हैं। इन हालात में मुक्ता का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुक्ता? क्या हुआ? मुक्ता कमरे में अकेली है। मुक्ता! 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 मुक्ता, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो, मुक्ता! मुक्ता! ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा।